प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 3 साल के बच्चे की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे उसके बाप ने मार डाला और अपने 3 साल के बच्चे को कत्ल करके जेल चला गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक औरत अपने जुल्म की कहानी बताती है। वो कहती है, हम 2 बहनें थीं। हम अपने गांव में कच्चे मकान में रहते थे। कुछ दिनों के लिए हमारे अब्बू ने शहर में एक घर किराए पे ले लिया था ताकि हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकें। मेरे गांव में 5वीं से आगे कोई स्कूल नहीं था। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों काम करते थे। अब्बू की आमदनी ज़्यादा थी। मेरे अब्बू एक मज़दूर थे और अम्मी स्कूल में बच्चों की देखभाल का काम किया करती थीं। जब हम दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो गई तो हम वापस अपने गांव अपने घर पर आ गए। मेरी अम्मी ने गांव में आते ही मेरी बड़ी बहन की शादी कर दी और मुझे जहां वो बच्चों की देखभाल किया करती थी वहां लगवा दिया। अब मेरी अम्मी ने नौकरी छोड़ दी थी। जब मैं 18 साल की हो गई तो अम्मी ने मेरी शादी मेरे कज़न समीर के साथ करवा दी। समीर की अम्मी और बहनों का रवैया मेरे साथ ज़्यादा ठीक नहीं था। हम में बातचीत भी बहुत कम होती थी। हालांकि वो मेरे चचा की बेटियां थीं। शादी के 3 साल बाद मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम अरशद रखा। मैं डिलीवरी से पहले अपनी अम्मी के घर आ गई थी। जब बेटा पैदा हुआ तो ना ही मेरा शौहर समीर और ना ही कोई ससुराल से मेरे बेटे को देखने आया। और जब मैं अपने बेटे को लेकर अपने ससुराल में गई तो किसी ने मुझे मुबारकबाद ना दी और ना ही किसी ने मेरे बेटे को देखा। यहाँ तक कि समीर ने खुद भी अपने बेटे को ना देखा। अल्लाह जाने क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे खाना देना भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि समीर ने मुझे पैसे देना भी छोड़ दिए थे। मैंने समीर से 1000 बार पूछा लेकिन समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो समीर ने कमरे में आना भी छोड़ दिया था। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी थी। वो हर वक्त मुझे ताने देते रहते थे। कोई भी मेरे बेटे को प्यार न करता था। फिर मैंने अपने ससुराल में रहकर अपनी और अपने बेटे की ज़रूरत पूरी करने के लिए दोबारा नौकरी शुरू कर दी। इस पर भी किसी ने आवाज़ ना उठाई। यहाँ तक कि समीर ने पूछा तक नहीं कि तुम नौकरी क्यों कर रही हो। मैं सुबह अपने बेटे को साथ ले जाती और आया के पास छोड़कर खुद बच्चों की क्लास में पढ़ाने लग जाती थी। मैं खुद जो कमा रही थी वो मेरे और मेरे बेटे के लिए काफ़ी था। अगर कुछ पैसे बच जाते तो मैं जमा कर लेती। मेरे बेटे ने अब चलना शुरू कर दिया था। अगर वो अपनी दादी या फूफी के कमरे में चला जाता था तो वो खूब शोर मचाते थे। मुझे और मेरे बेटे को खूब बुरा भला कहती और मुझे कहते कि तुम अपने बेटे को संभाल नहीं सकती क्या? इसको बांध कर रखा करो। ये इसकी माँ का घर नहीं जहाँ मन चाहे घूमे फिरे। तो मैं खामोशी से अपने बेटे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखने लगी थी कि कहीं मेरा बेटा कमरे से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि मेरी सास और नंदों को लड़ाई का कोई ना कोई मौका चाहिए होता था कि वो किसी तरीके से मुझे और मेरे बेटे को घर से निकालें। मैं अपने ससुराल वालों की बदसलूकियाँ बर्दाश्त करती रही और अपने मायके ना गई। समीर ने मुझे तलाक नहीं दी थी, इसलिए मैं अपने ससुराल में ही रह रही थी। मेरा बेटा अरशद जब 1 साल का हो गया तो मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी की इजाज़त मैंने ही अपने शौहर को दी थी और इस शर्त पर दी थी कि वो मुझे कभी तलाक नहीं देगा। समीर ने मेरी शर्त को कबूल कर लिया और अपनी दूसरी शादी कर ली। समीर अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश था। समीर की अम्मी और बहनें भी खुश थीं। समीर की दूसरी बीवी में से 2 बेटियां थीं। मेरा बेटा अरशद अब 3 साल का हो गया था। एक दिन अचानक मेरे बेटे को हैज़ा हो गया। मैंने उसको दवाइयाँ दी तो वो सो गया। मैंने सोचा कि अरशद अभी सो रहा है तो क्यों ना स्कूल जाकर 2 दिन की छुट्टी ले आऊँ। मैं स्कूल आई और स्कूल की मैडम से मिलकर 2 दिन की छुट्टी ले ली और रास्ते में कुछ खाने के लिए और अरशद की कुछ दवाइयाँ लेनी थीं वो भी ले ली और घर आई। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरी चीख निकल गई। मैंने जो मंज़र देखा तो मेरे पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ घूम रहा है। मेरा बेटा अरशद मर चुका था। मेरा बेटा अरशद ज़िंदा ना था बल्कि मेरे मासूम बच्चे की लाश पड़ी थी। उसके पेट में किसी ने कोई चीज़ मारकर उसे कत्ल कर दिया था। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा खून में लथपथ बेड पर पड़ा था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चीखने लगी
कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, मेरे बेटे को किसने मारा? बोलो अरशद, तुम ही बता दो बेटा, अरशद तुम्हें किसने मारा है? मेरे शौहर के घर वाले मेरे कमरे में आए और किसी ने मुझे हौसला ना दिया। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट खड़े हुए होंगे और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। क्या कोई इतना पत्थर दिल भी होता है जो दुख में किसी के आंसू भी ना पोंछे? मैं रोती रही, काफ़ी देर तक रोती रही। मैंने फिर अपने आप को संभाला और अपनी अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी को फ़ोन करने के बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैं उस कातिल को छोड़ना नहीं चाहती थी जिसने मेरे मासूम बच्चे को मारा था। मेरे बेटे अरशद पर छुरी से वार किया था और वो छुरी भी मेरे बेटे अरशद के पास ही पड़ी थी। जब पुलिस आई तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया मेरा बेटा बीमार था, मैं उसे सुलाकर उसकी दवाइयाँ लेने गई थी। तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। जब मैं घर आई तो मेरा मासूम बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका था। मेरे मासूम बच्चे को किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को जिसने मारा है उसे फांसी दे देना, उसे छोड़ना नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है? तो मैंने कहा हाँ, मुझे अपने ससुराल वालों पर शक है, क्योंकि जब मैं बाहर अपने बेटे की दवाइयाँ लेने गई थी तो उनके अलावा घर में और कोई भी नहीं था। इंस्पेक्टर ने वो छुरी उठा ली जो मेरे बेटे की लाश के पास पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने काफ़ी इंक्वायरी की और पूछताछ की। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि मेरे शौहर समीर ने उसे मारा था। जब समीर से इंस्पेक्टर ने पूछा कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा है, तो समीर बोला मुझे मेरी बीवी पसंद नहीं थी, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, पर ये मेरे अब्बू की भतीजी थी, इसलिए मेरे अब्बू ने मेरी शादी उससे करवा दी। इसी वजह से मैं अपने बेटे को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो इसी का बेटा था। मैंने दूसरी शादी कर ली और मैंने अपने बेटे को इसलिए मारा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी जायदाद का हिस्सा ले। मैंने अपने शौहर के मुंह पर थप्पड़ मारा और उससे बोला कमीने, मुझे एक बार कह तो दिया होता, मैं अपने बेटे को लेकर तेरे घर से चली जाती। तूने उसे मारकर अच्छा नहीं किया। उस मासूम को कभी तूने प्यार से उठाया भी नहीं है और ना ही कभी उसकी तरफ प्यार से देखा था। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उसे, क्यों मारा? और समीर को मैं मारने लगी तो इंस्पेक्टर मुझसे कहने लगा कि बहन, इसकी सज़ा इसे कानून देगा। इसके बाद मेरी अम्मी मुझे अपने घर लेकर चली गई। आज समीर जेल में बंद है और अपनी सज़ा भुगत रहा है। मैं सोचती हूँ कि जब मैं अपने बेटे को लेकर ससुराल आई थी तो उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को कबूल नहीं किया था और मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया था और मेरे बेटे को भी उन्होंने अपनाया नहीं था और ना ही कभी उसकी तरफ प्यार से देखा था। तो मुझे चाहिए था कि मैं अपनी अम्मी के घर अपने बेटे को लेकर आ जाती, तो शायद आज मेरा बेटा मेरे पास होता, ज़िंदा होता। मैंने अपने ससुराल में रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। शायद मेरा शौहर ने मेरा गुस्सा मेरे बच्चे पर निकाला था। आज भी जब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की खून से भरी हुई लाश सामने आ जाती है। कैसे कोई बाप अपनी औलाद को अपने हाथों से मार सकता है? दोस्तों, औरत शादी के बाद अपने शौहर और ससुराल वालों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है, तो फिर क्यों औरतों पर इतना जुल्म ससुराल वालों की तरफ से किया जाता है? सास क्यों नहीं अपनी बहू को अपनी बेटी समझकर क्यों नहीं माफ़ करती? क्यों ऐसा औरत के साथ ही होता है? क्या बहू को गलती करने का कोई हक नहीं है? सिर्फ बेटी ही गलती कर सकती है? और क्या बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? क्यों कभी बहू को बेटी नहीं समझा जाता है? अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम बहनों के घर आबाद करे, तमाम लोगों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।